सवाल स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2, जिसे हम बुक 2 भी कहते हैं। 7th एडिशन है ये। और इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 10A। 10A के पाइथागोरस थ्योरम से मुतालिक है। और 10A की हम क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि वह क्वेश्चन 1 का A, B, C और D चारों सेक्शन पार्ट जो हैं इसके इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो पहले से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। यानी कि हमने जो अननोन्स हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उनका हमने अननोन का पता करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू पता करनी है। अब फॉर एग्जांपल पार्ट ए के अंदर हमारे पास जो अननोन है वो ए सेंटीमीटर है। जैसे ये लाइन जो है ये हमारी अननोन है। ये हमें 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर ये हमें नोन है, हमें दी गई है। ये हमें पता करनी है। पार्ट बी के अंदर हमें ये 20 सेंटीमीटर ये लाइन की जो लेंथ है इस लाइन की ये हमें पता करनी है, जबकि हमें इस लाइन की और ये लाइन की लेंथ हमें दी गई है। ठीक है, इसी तरह का पार्ट सी के अंदर भी हमने 30 सेंटीमीटर इस लाइन की लेंथ पता करनी है और ये दो लाइन की लेंथ हमें दी हुई है। पार्ट डी के अंदर भी हमें ये लाइन की लेंथ पता करनी है और ये दो लाइन की लेंथ हमें दी गई है 23 एंड 29। ये तमाम जो सवालात हैं इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं। चलें पहले क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। और इसका ए पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है। जो बुक में था वो हमने यहाँ भी बना के रख दिया है। ठीक है ना, ये लाइन जो है 8 सेंटीमीटर है, इसको हमने नोन करना है, मालूम करना है इसको। अच्छा देखिए, ये समझ लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका, इसको हम थ्योरम से आप कंफ्यूज ना होइए, बस आपके लेवल तक ये जानना ज़रूरी है कि ये समझ लें कि एक फार्मूला है जो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, बाय दफ़ा परपेंडिकुलर को हम अपोजिट भी कहते हैं और बेस को हम एडजेसेंट भी कहते हैं। हाइपोटेनस तो एज इट इज ही रहता है। ठीक है ना, चाहे तो आप इस तरीके से कर लें, चाहे तो आप इस तरीके से कर लें। बुक में आपके ये तरीके से सॉल्यूशन किए हुए हैं और लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये वाला इस्तेमाल कर लें जो आपके बुक के अंदर। ठीक है, हाइपोटेनस, अपोजिट एंड एडजेसेंट। मैं समझा देता हूँ आपको कि अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है और बेस क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको पता है कि 90 का एंगल होता है उसका एक साइड से ऊपर। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 का एंगल का मतलब है इसकी अपोजिट साइड की जो लाइन है वो सबसे बड़ी लाइन होती है। ठीक है, ये इस लाइन से और इस लाइन से सबसे बड़ी लाइन होती है जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये सबसे बड़ी लाइन है और ये 90 के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सामने होती है। इसको जानना इस पूरी एक्सरसाइज में ज़रूरी है कि हाइपोटेनस कौन सी लाइन होती है। ये नहीं होती, ये नहीं होती, दिस इज द हाइपोटेनस लाइन, और जो कि 90 के एंगल के बिल्कुल अपोजिट है। ये आप जान लेंगे, ये पहचान लेंगे कि हाइपोटेनस लाइन कौन सी है, तो आपके तमाम जो उसके सवालात हैं वो आराम से आप इसको हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये लाइन जो है इसमें से एक बेस कहलाती है और एक परपेंडिकुलर कहलाती है। वो अभी आप इस लेवल पर नहीं समझ सकेंगे कौन सी लाइन बेस है और कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है। वो जब आगे कुछ एक्सरसाइज आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से हम जानते हैं कि बेस लाइन कौन सी है और परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है। अभी फ़िलहाल आप जो आपको नीचे नज़र आती है तो उसको आप बेस कंसिडर कर लें, जो आपको ऊपर नज़र आती है इस तरह से ऊपर से नीचे आ रही होती है लाइन। ठीक है ना, उसको परपेंडिकुलर तसव्वुर कर लें। और अगर बिलफर्ज आप मिक्सअप भी कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको आप परपेंडिकुलर कंसिडर कर लेते हैं, इसको बेस कंसिडर कर लेते हैं,
तो भी इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हम परपेंडिकुलर कंसिडर कर लेते हैं, परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि इसको परपेंडिकुलर को हम अपोजिट लाइन भी कहते हैं, ठीक है, और इसे हम एडजेसेंट भी कहते हैं। ओके जी, तो ये हमने जान लिया कि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर या अपोजिट क्या होता है, और बेस या एडजेसेंट क्या होता है। इस वक्त जानना बस ये ज़रूरी है कि जी 90 एंगल के सामने वाली जो है वो हाइपोटेनस है, और इस वक्त जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो हमने करनी है पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। पाइथागोरस थ्योरम का ये फार्मूला है जिसके अंदर हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। यानी कि ये थ्योरम है, ये एक साइंटिस्ट है जिसने इसको रिसर्च करने के बाद हमारे सामने पेश किया कि जी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है, यानी कि इसकी जो लेंथ का स्क्वायर है वो बराबर होता है इन दोनों की, यानी कि अपोजिट का स्क्वायर और एडजेसेंट का स्क्वायर का सम के बराबर होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर को अगर हम सम करेंगे प्लस करेंगे तो वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इस फार्मूले के तहत इंशाल्लाह ताला हम तमाम एक्सरसाइज को करेंगे। चलते हैं हम अपने पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए के अंदर हमें फिगर दी गई है, इसके अंदर अननोन है ए सेंटीमीटर, इसको हमने मालूम करना है। और इस लाइन को मालूम करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि इन दो लाइन की जो हमें लेंथ पता हो। और हमने तमाम आगे की एक्सरसाइज के अंदर भी कोशिश करनी है कि जब हम एक लाइन की लेंथ मालूम करें, चाहे इसकी करें या इसकी करें, अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ मालूम करना है तो इन दो की लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए, इसकी मालूम करना है तो इन दो की हमें मालूम होनी चाहिए, और इसकी लेंथ मालूम करना है तो इन दो की लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए। यहाँ पहला सवाल है तो इसके लिए बहुत आसान है, हमारे पास दो लेंथ पहले से दी गई है, परपेंडिकुलर यानी कि अपोजिट, और एडजेसेंट या कि बेस, इसकी हमें लेंथ दोनों की दी गई है, हमें इसे भी मालूम करना है। फार्मूला हम लगाएंगे बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। और पैन चेंज कर दो शायद। बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं एक दफ़ा कह रहा हूँ कि आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, जो आपको आसानी से याद हो वो आप लिख लें। मैं आपको कंसिडर करूँगा कि आप अपोजिट प्लस एडजेसेंट लिखें, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर सॉल्यूशन जो है वो अपोजिट और एडजेसेंट के तहत ही है। तो जी हम अपोजिट की हमारे पास जो वैल्यू है वो 20, इसका स्क्वायर लेंगे हम, प्लस एडजेसेंट हमारे पास 21, इसका स्क्वायर लेंगे, और इस तरीके से हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर पता चल जाएगा। अच्छा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे, हमारे पास 400 आ गया इसका, प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 21 4। आपको पता है स्क्वायर जब लगा होता है तो इट मीन्स वो फिगर जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है वो 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कराते हैं उसको। ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर का आंसर आ जाता है। प्लस इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 841 एच का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है हमें, क्योंकि एच की लेंथ हमें जो सिंगल में चाहिए, सिर्फ हाइपोटेनस जो है वो जो कि ए है इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेनस जो है हमारे पास जो है ए सेंटीमीटर में, इसको एक में ले लेते हैं। तो इसका हम लेंगे
स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे लेंगे, वन साइड पे नहीं लेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, 4 8 1। ये स्क्वायर रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये सिंगल ये बचेगा। और जब इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे कैलकुलेटर के जरिए ले लेते हैं, 8 4 1 सॉरी 8 4 29, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 29। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। हमने ये ए की वैल्यू पता कर ली हाइपोटेनस के फार्मूले के जरिए, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूले के जरिए। वो हमने फार्मूला लगाया था हमारे पास एच स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर को हम सम करते हैं तो हम हाइपोटेनस पता चल जाता है। इसका स्क्वायर और स्क्वायर हटाने के लिए हम फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट के जरिए हम इसकी एक सिंगल जो ए की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। चलें बी क्वेश्चन बी कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन बी के अंदर हम ये फिगर में आपके सामने बना देता हूँ। ये फिगर मैंने आपके लिए बना दी। इसके अंदर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, और ये हमें 12 सेंटीमीटर एक लाइन दी है, 35 सेंटीमीटर की एक लाइन दी है। ये लाइन जो है हमें 20 सेंटीमीटर जिसको हमने दिया अननोन, दिस इज अननोन, इसकी हमें लेंथ पता करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हाइपोटेनस क्या है और एडजेसेंट क्या है और बेस क्या है। मैं बताया कि 90 एंगल के बिल्कुल अपोजिट जो है दिस इज हाइपोटेनस, और इसे हम बेस या एडजेसेंट कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो है इसे हम परपेंडिकुलर या अपोजिट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा हाइपोटेनस का। क्या फार्मूला है हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपोजिट या परपेंडिकुलर, एडजेसेंट या बेस। मैं बार बार आपको दोनों बता रहा हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप याद कर लीजिएगा, या जो आपको याद हो वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें हाइपोटेनस जो है वही मालूम करना है, 20 सेंटीमीटर हमें हाइपोटेनस मालूम करना है, ठीक है। तो हम बी का स्क्वायर ले लेते हैं, ये हमें मालूम करना है। अपोजिट हमारे पास कितना है 35 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। एडजस्ट में हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर, उसका भी स्क्वायर लेते हैं, सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब इनका हम स्क्वायर लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए, तो हमें 35 का स्क्वायर है हमारे पास इक्वल टू आएगा 12 12 25 प्लस 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 बी स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 144 और 1225, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 144 प्लस 1225 144 प्लस 1225 1369 1369। ये बी स्क्वायर की मैं वैल्यू पता चल गई, लेकिन हमें बी स्क्वायर की नहीं सिंगल बी की चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा बी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट कितना आता है 37। तो ये हमें बी की वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं इसका सी पार्ट। इस सी पार्ट की फिगर भी ऑलरेडी मैंने आपको बना दी है। इसके अंदर हमें
वही दो लाइनें दी हुई हैं, 10 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन दी हुई है और एक लाइन हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है और 30 सेंटीमीटर ये हमें मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए हमारे पास दो लाइनों की लेंथ हमें मौजूद है। हमारा सवाल बहुत आसान हो जाता है जब हमें दो लेंथ की वैल्यू पता होती है, ठीक है। तो तीसरे को निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। तो हम सबसे पहले ही देख लेते हैं इस फिगर के अंदर हमारा हाइपोटेनस क्या है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमें हाइपोटेनस जानना है और हाइपोटेनस जो है वो हमने रखना भी बाहर होता है, ठीक है। उसको हम अंदर नहीं रख सकते। इन दोनों में से तो हम कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा हमारा, क्योंकि दोनों का सम करना होता है। तो हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने वाली जो लाइन है वो हमारी हाइपोटेनस है, यहाँ इसको हाइपोटेनस के लिए हमारा हो गया। और इसमें हम एडजेसेंट या बेस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, एडजेसेंट या बेस। और ये हमारा परपेंडिकुलर या अपोजिट, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको जो भी याद करना है, ये जो भी आपने याद किया होगा आपको लिख सकते हैं। तो बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो इसके अंदर हाइपोटेनस जो हमें मालूम करना है, दिस इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट हमारे पास क्या है 10 का स्क्वायर। तो अगर हम 10 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 100 और 12 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 144। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 244 सी स्क्वायर। और हमें सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 224, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ सी की चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बहुत आसान सवाल आता है, ये चीज़ थोड़ा सा समझना है, एक बार हाइपोटेनस जानना है कौन सा होता है और इस फार्मूले को हमें याद करना है बस, ठीक है। तो ये हमारा सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 224 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर अंडर 244 सॉरी इज इक्वल टू 244, ये हमारा आ रहा 15.6, 15.6। ये हमारा सी की वैल्यू हमें पता चल गई, ये हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। चलते हैं पार्ट 4 डी की तरफ। ये फिगर मैंने बना दी है आपकी। इसमें भी हमें दो वैल्यू पता है 23 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर, हमें डी सेंटीमीटर में मालूम करना है। हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे पास हाइपोटेनस क्या है। हमारे पास हाइपोटेनस जो है 90 के अपोजिट जो है दिस इज हाइपोटेनस, ठीक है। और इसको हम एडजेसेंट कंसिडर कर लेते हैं और इसे हम अपोजिट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, दिस इज डी सेंटीमीटर, ठीक है, डी का स्क्वायर ये हमें मालूम करना है। अपोजिट हमारे पास क्या है 29 का स्क्वायर प्लस हमारे पास एडजेसेंट है 23 और इसका स्क्वायर। और जब हम 29 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 29 मल्टीप्लाई बाय 29, तो हमारे पास आ जाएगा 841। और हम 23 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23 मल्टीप्लाई बाई 23 529। ये हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और सिर्फ हमें डी की चाहिए तो हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट बोथ साइड।
सॉरी, हमने पहले इसको प्लस नहीं किया, इसको हम दोनों को पहले प्लस भी कर लेते हैं। 841 प्लस 529, तो हमारे पास आया 1370। दोनों का प्लस जो है वो हमारे पास यहाँ पर आया। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको बता, इससे लिख देता हूँ 1370, ये हमारा है डी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब हमने इनका इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट हमने निकालना है इसका 1370 का। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 1370 का स्क्वायर रूट कितना है 37। ठीक है, तो हमें ये डी की वैल्यू पता चल गई। इस लेंथ, सॉरी इस लेंथ की हमें वैल्यू आ गई हमारे पास 37। तो यहाँ डी जो है वो एक्चुअली 37 है, 37 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। ये 4 पार्ट थे इसके क्वेश्चन नंबर 1 के, चारों हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। और कोई किसी किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझसे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो आपको सब पसंद आई है तो इसको लाइक का बटन दबा दीजिए, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए, ठीक है ना। और उससे क्या होता है कि आपको फौरी तौर पर जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।